बाल विकास चौहटन एवं अजीब जी प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें चौहटन खंड की 180 से अधिक जो सहायिका कार्यकर्ता उनका किस तरह जो आयोजन मेले किया गया है उससे अपन संबंध में जानकारी लेते हैं। जो पहले एक स्टॉल है जहां पर कई प्रकार के सचनात्मक विकास के को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके संबंध में अपन पूछते हैं बबीता जी से, जो चौहटन की लोहारों की बस्ती की कार्यकर्ता है। बताइए आज मेले का क्या आयोजन है, किस तरह? ये मेला हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है कि और हमारा चौहटन का सौभाग्य है कि ये काम हमें करने को मिला। और तकरीबन 7 अक्टूबर से हम इस मेले की तैयारियां कर रहे थे और आज जाके ये हमारी सारी तैयारियां संपूर्ण हुई हैं। और आज हम इस मेले के अंदर जो हमारे 5 आयाम हैं आंगनबाड़ी पे, भाषा से संबंधित, बौद्धिक से संबंधित, शारीरिक से संबंधित, रचनात्मक से संबंधित और जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक जो भी हमारा आयाम है, उन आयामों से संबंधित सारी स्टॉल्स हमने यहाँ लगाई है। और उस स्टॉल पर 3-3 कार्यकर्ताएं वर्कर के रूप में, शिक्षिका के रूप में खड़ी हैं और बाकी की कार्यकर्ताएं जो बाहर से आ रही हैं वो सीख रही हैं और सिखा रही हैं एक दूसरे को कि क्या इसमें और हो सकता है। और जो हमने सीखा है वो हम उनको बता रहे हैं, वो हमको बता रही। इससे एक निकाल निकलेगा कि जो हम यहाँ से लेके जाएंगे वो हम अपने अपने केंद्रों पे जाके करेंगे और वहाँ केंद्रों पे अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटियां हमको करनी है और उससे बच्चों का चहुमुखी विकास में एक बहुत बड़ा ये सहयोग होगा। और इसी के साथ में हम जो कम्युनिटी, जो हमारे पास इनके पेरेंट्स आते हैं, एक जो हमारा अमावस्या के दिन अभिभावक जो मीटिंग होता है, उस मीटिंग के अंदर भी हम इनके अभिभावकों को भी बताएंगे कि हम जो कार्यक्रम करा रहे हैं, आंगनबाड़ी सिर्फ एक जो दड़िया ऑफिस नहीं है, उसके अंदर बहुत सी गतिविधियां होती है, उसमें हमें कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। और जब कम्युनिटी सपोर्ट में आएगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने आप आएंगे और जब बच्चे आएंगे तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चहुमुखी विकास है उसमें हम एक बड़ा आयाम स्थापित कर सकेंगे। और इस मेले का जो उद्देश्य है सर, इस मेले का उद्देश्य है कि जो 2020 का कैडर आगे आने वाला है भविष्य के अंदर, उसके अंदर जो शिक्षा से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उसमें ये मेला बहुत बड़ा सपोर्टेड साबित होगा। बहुत बहुत अच्छा। इस मेले के कमल जी कहाँ गए? इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है तथा कार्यक्रम को लेकर अजीम जी प्रेम जी के फाउंडेशन के प्रेमाराम जी अपने साथ है, उनसे थोड़ा इस मेले के संबंध में हमें जानकारी दें। तो जब से नई शिक्षा नीति आई है तो शिक्षा नीति में ये इस तरह की बात कही गई है कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, खासतौर से 3 साल से 6 साल की जो उम्र होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की पढ़ना लिखना सीखने। और दूसरी जो अपने आसपास की चीज़ें हैं, व्यवहार है, इन सब चीज़ों, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये इन सब के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पिछले साल भर से हम CDPO डिपार्टमेंट के साथ मिलके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और आंगनवाड़ियों में कैसे काम करना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इन साल भर में इन्होंने जो भी किया सीखा उसका प्रदर्शन ये यहाँ पे आज इस मेले के अंदर कर रही है कि बच्चों के साथ में इन्होंने कैसे कैसे काम किया है। और बाकी जो आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं जो ब्लॉक से आई है, वो उसमें हिस्सा ले रही ताकि अपने अपने केंद्रों पे जाके ये उस तरह से काम जो है वो अपने वहाँ शुरू कर पाएँ। तो इस तरह से ये पूरा एक जो अजीम जी प्रेम जी संस्थान है वो शिक्षा को लेकर करती है, उसमें इस मेले के लेकर उनका क्या योगदान है? तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है वो इसमें प्रशिक्षण का काम करता है। जैसे हम कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाते हैं हर महीने, CDPO सर आदेश करके बुलाते हैं उनको और हम उनको प्रशिक्षण देते हैं हर महीने। और उस प्रशिक्षण के अलावा हम आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाते हैं, हर दिन हर महीने हम विजिट करते हैं और उनको वहाँ पे जाके मदद करते हैं कि आप बच्चों को साथ में और कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पूरा प्रशिक्षण और सहयोग के रूप में हमारा जो है वो भूमिका रहती है। बहुत बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कितनी स्टॉल लगी हुई है? ये टोटल 6 स्टॉल्स हैं। अच्छा, 6 स्टॉल लगे। चलो दूसरे एक जो ये रचनात्मक वाला है, क्रिएटिविटी, ये मौसम वाला है ना, ये है? इसमें बोलने वाला कौन है? इसमें कौन बोलेगा? यहाँ का पर्व आप हो?
जो ये एक रचनात्मक विकास को लेकर एक स्टाल लगी हुई, कुल यहाँ पर 6 स्टाल लगी हुई, जिसमें एक ये लगी हुई है। आपका क्या नाम है? अरुणा सा। मैडम जी, आप बताइए ये क्या है, इस स्टाल का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को है ना अलग अलग तरीके की, कभी ये सब्जियां उनके छापे लगाना या चित्र रुई से बनाना या पत्तियों से कोई भी छोटी छोटी चीज से उनको कलाकृति बना के सिखाना, उनको बांधे रखना, मतलब वहाँ बैठे रहे बच्चे मन लगा के। और इन्होंने पहले हमें सर ने सिखाया और हम आगे इनको कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं। आपने पहले प्रशिक्षण ले लिया और आप अपने नीचे वाले कार्यकर्ताओं को बता रहे ताकि फील्ड में कुछ जाकर नहीं, सब बरोबर जो है, लेकिन हमें पहले इन्होंने सिखाया। आंगनवाड़ी पर क्या क्या कार्यक्रम होता है, अगला जो इनका जो लगा हुआ है पंडाल, उसके बारे में किलकारी है, उमंग है, तीसरी और पुस्तक आती है ना तरंग, ये तीनों इस मेले का नाम भी तरंग रखा है। हमारे इस विभाग में किलंकारी, उमंग तथा तरंग, ये तीनों पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और तीनों का अलग अलग अपना अपना पाठ्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? देवी जी बताइए क्या इस स्टाल मेरा नाम देवी कंवर है, मैं ढोक में कार्यरत हूँ। इसमें यही है कि हम जो आंगनवाड़ी पे जो कार्य करते हैं बच्चों के साथ में, बच्चों के विकास के बारे में, ये मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, ये वही माध्यम से। इस स्टाल का क्या उद्देश्य है, बच्चों को खिलौने से बताना? उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को कम से कम कुछ उनके साथ में कुछ खेलने को सिखाने की प्रक्रिया करते हैं, खिलाने कुलाने की प्रक्रिया करते ताकि बच्चे आगे जाकर अपना नींव कर। वास्तविक स्थिति को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखेगा। कौन से स्टाल? पहले से अगर हम मान के चल रहे सब आए, मैं अपने घर दर्शक सब देखने के दिल का मैं हाँ। ये है सर। नमस्कार साहब। ये भैया बनाया